तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में सीखने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाता है, इसके कितने नियम हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा ये मिशन 2025 बैच जो आपको मैथ पढ़ाने के लिए पूरा तरीके से डेडिकेटेड है, वो आपका चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, जब भी कोई संख्या लिखते हैं तो संख्या का जो शुरू वाला अंक होता है, संख्या के शुरू वाले अंक का मतलब होता है दाहिने तरफ से बाएं तरफ जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसका जो शुरू का अंक होता है वही इकाई का अंक होता है, क्योंकि इकाई से ही शुरुआत होती है। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? पहला जो तरीका होता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम लोग इसमें सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें 23, फिर हम बात करें 12, फिर बात करें 17, उसके बाद बात करें 11 और यहाँ पर बात करें, मान लेते हैं आपका इतना कर दें, 22 कर दें। ये मान लेते हैं एक आपका संख्या है जो कि गुणा के रूप में लिखा गया है, यानी संख्याएं हैं और ये गुणनफल के रूप में लिखी गई हैं। मैं पूछ ले में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, में अंक क्या होगा? अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जितने भी इकाई के अंक हैं उनका आपस में गुणा करवा देना है। जैसे देखिए, जो 2 है, 2 का हम इस 1 में, या चूंकि ये इकाई का अंक है तो गुणा करवाएंगे, तो 2 एक कम क्या हो जाएगा? 2। अब इस 2 का 7 में गुणा करवा देंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, 14 में इकाई का अंक है 4, तो इस 4 का फिर 2 में हम गुणा करवा देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। 8 जो है वो अब गुणा करवा देंगे 3 में, तो 8 तिरिक कितना हो जाएगा? 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है? 4। यानी ये जो आपका संख्या है जो कि गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे पता करते हैं? हमने आपको बताया कि यहाँ पर इकाई के अंक का आपस में करवा लेते हैं गुणा, और उसमें अगर डबल अंक आता है तो उसमें उसका इकाई का अंक लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम उल्टा करें, आप कहोगे कि ये तो आप इस तरीके से किए हैं, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो क्या हमारा उत्तर 4 ही आएगा? तो हाँ, चाहे आप सीधा आप काउंट करिए चाहे उल्टा काउंट करिए, आपका उत्तर वही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 तिहाई हो जाएगा 6, और 6 का 7 में गुणा कर देंगे तो 42, 42 दो अंक हो गया, तो 2 में हम देख रहे हैं 42 जो 2 अंक का है उसमें 2 इकाई का अंक है। अब इकाई का अंक का 1 में गुणा करवा देंगे, क्योंकि 11 में इकाई का अंक 1 है तो आ जाएगा 2। अब इस 2 का फिर हम 2 में गुणा करवा देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी अगर हम उल्टा काउंट करें या सीधा काउंट करें, दोनों में हमारा उत्तर सेम ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा तरीका। देखिए, जो दूसरा सवाल पूछता है वो कहता है घातीय रूप में लिखी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। अब ये घातीय रूप क्या होता है? जैसे अगर हमसे कह दे कि 2 घाते 14 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक। ठीक है, तो अब 2 घाते 14 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए नियम होता है। नियम क्या होता है? कोई भी संख्या जो घातीय रूप में लिखी रहती है तो उसके घात में हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। अगर घात में 4 से भाग करें और जो शेषफल आता है, जैसे शेषफल 1 बचे, 3 बचे, 5 बचे या 2 बच जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि वो उसके इकाई के अंक में लग जाता है और उसका हम लोग उतनी बार गुणा करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 4 से भाग करें तो 4 तिहाई 12, यानी 3 बार गया है तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 2। तो जो 2 है और ये जो संख्या है 2, ये जो 2 बचा हुआ है आपका शेषफल, वो उस संख्या के घात में लग जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यानी इस संख्या का 2 घाते 14 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका शेष शून्य हो, शेष क्या हो, शून्य हो, तो आपका जो इकाई का अंक होता है, इकाई यहाँ पे लिख देते हैं, इकाई का अंक, अगर शेषफल शून्य आए तो इकाई का अंक जीरो माना जाता है। कितना माना जाता है? जीरो। जीरो नहीं, एक माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि 3 घाते 20, ठीक है, में इकाई का अंक बताइए, तो 3 घाते 20 में हम देखें कि ये जो घात में 20 है उसमें हम लोग पहला स्टेप नियम क्या कहता है कि 4 से भाग देते हैं, तो ये 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब ये है कि शेष कुछ नहीं बचा। शेष जब जीरो बचा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 घाते लगा देंगे जीरो, यानी जो शेषफल बचता है वही उसके घात में लगा देते हैं। तो 3 घाते 0, और किसी भी संख्या के घात में जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर कोई संख्या घातीय रूप में लिखी है तो उसका हम लोग इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो घात में 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है वो उस संख्या की इकाई के घात में लगा देते हैं और उसका उतनी ही बार गुणा कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर बताएं, मान लेते हैं हमने लिखा 165, 165 की घात में लिख दिया 123, में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, अगर इसमें हमको इकाई का अंक बताना हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 123 में 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12, और शेष जो बचा वो बचा है आपका 3। शेष 3 बचा तो इसके संख्या का इकाई का अंक है 5, तो 5 घात में 3 कर देंगे और 5 का आपस में 3 बार गुणा करवा लेंगे तो 125 आएगा, और 125 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। इसका मतलब ये है कि 165 घाते 123 में जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल लेकर आए हैं हम, उनको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 584 गुणे 128 गुणे आपका 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने कहा था कि जब ऐसी संख्या हो और गुणा के रूप में हो तो इनके इकाई के अंक में आपस में गुणा करवा लेते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं 3 से, तो 3 का अगर हम 7 में गुणा करवा दें इस तरीके से तो 21 आएगा। 21 में इकाई का अंक है 1। अब इस 1 का हम लोग 8 में गुणा करवा देंगे तो आएगा 8। 8 इकाई का अंक है और 8 का अगर हम 4 में गुणा करवा दें तो 8 चौक हो जाएगा 32, और 32 में 2 इकाई का अंक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 दिया है वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है 593 घात में 23 गुणे 124 घात में 26 में इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने कहा कि सबसे पहले ये जो घात है इसमें 4 से भाग करते हैं। जैसे इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, तो जो शेष होगा वो कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पर 4 छः 24, इसमें आपका 6 बार में जाएगा और जो शेष होगा वो कितना होगा? शेष होगा 2। अब देखिए, ये जो शेष आया है वो इकाई के घात में लग जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ पर 3 है तो 3 की घात में 3 कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 4 है तो 4 की घात में कर देंगे 2। अब जानते हो आप कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 4 चौक हो जाएगा 16। 16 और 27 में देख रहे हैं इकाई का अंक 6 और 7 है, इनका आपस में गुणा करवा दीजिए, तो 6 सते क्या हो जाएगा? 42। 42 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, और अगर आप इस बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहला हमारा पार्ट है जो कि नंबर सिस्टम है आपका चल रहा है। आप शुरू से जुड़कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा, और हर एक टॉपिक को इसमें कवर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इकाई का अंक है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है? तो नियम नंबर पहला कि जब संख्या गुणा के रूप में दिया रहता है तो इसमें इकाई के अंक का आपस में गुणा करवा लिया जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 4 और 9 से, 4 और 9 का गुणा हो जाएगा 36। 36 में इकाई का अंक 6 है। 6 का हम अगर 1 में गुणा करवा दे तो 6 ही आएगा। अब 6 का 7 में गुणा करवा दे तो कितना आ जाएगा? 42। 42 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर।
अब देखिए चौथा प्रश्न लिखा है कि यदि x बराबर 164 घात में 169 प्लस 333 माइनस 337 और 227 घाते 226, तो इकाई का अंक बताइए वो भी x में। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले सभी में क्या कर लीजिए, 4 से भाग कर लीजिए। ठीक है, 4 से भाग करने पर शेष पहले वाले में कितना आएगा, तो पहले वाले में देखिए 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8, तो पहले वाले में शेष 1 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16, इसमें भी शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें हो जाएगा 4 1 कम 4 और 4 8 32, फिर 4 1 कम 4, इसमें शेष आएगा 2। इसमें शेष कितना आ गया, 2। देखिए 4 1 कम 4 हो गया, 3 बचा, 3 और 2 32 हो गया, तो 4 8 32 और 6 बचा, तो 4 1 कम 4, यहाँ 2 बच गया। अब जो शेष है वो इकाई के घात में लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 घाते 1 प्लस यहाँ पर 3 घाते 1 माइनस 7 घाते में 2। तो आप जानते हो कि 4 1 कम 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 4 और 3 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 नहीं है, अब यहाँ पर एक अंक और रहा होगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, और 17 में से क्या घटाना है, 9। कारण समझिए, यहाँ पर हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में से 9 घटेगा नहीं। इसका मतलब ये है यहाँ पर कोई ना कोई अंक रहा होगा, यानी अगर 1 रहा होगा तो 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो करे कि 7 घाते 95 माइनस 3 घाते 58 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी इकाई का अंक हमसे इसमें भी पूछ रहा है। हमने कहा कि जो आपका घात है उसमें पहले 4 से भाग करिए, 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेष कितना आएगा पहले वाले में, तो आप कहोगे 4 दूना 8, उसके बाद हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो जो शेष बचा, यानी ये तो भागफल है, और जो शेष आया वो कितना आ गया, 4 तिहाई 12, तो शेषफल 3 आ गया। और इसमें अगर 4 से भाग करेंगे आपका 3 घाते 58 में, तो आपका शेष कितना हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 और 4 चौक 16, तो शेष आएगा 2। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 4 से भाग करेंगे 5 में तो एक बार जाएगा, तो बचेगा कितना, आपका 1 बचेगा। 1 और 8 18 हो गया, तो 4 चौक हो गया 16, तो बचा 2। अब देखिए जो शेष होता है वो संख्या के घात में लग जाता है। संख्या है 7, 7 घाते 3 माइनस ये हो जाएगा 3, 3 के घात में 2। अब देखिए यहाँ पर, अब 7 घाते 3 का मतलब होता है 343, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 13। जैसे अभी ये इस वाले सवाल में हमने किया था कि यहाँ पर 4 था, तो 4 में हमने क्या किया, एक ले लिया। एक कहाँ से पाया, एक उधार लिया। जब एक उधार लिया तो 4 था तो 13 हो गया, मतलब 14 हो गया। 14 और 3 जोड़ दिए 17, 17 में से 9 गया 8। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि जब ये 4 से एक उधार लेगा तो हो जाएगा 13, और 13 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी गुणा पर आधारित है। लिखा है 3 घाते 26 गुणे 11 घाते 42 गुणे 7 घाते 35 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले 4 से क्या कर दें, भाग कर दें। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 छः 24, तो शेष कितना बचा पहले में, तो आप कहोगे 2 बचा। दूसरे में कितना बचा, दूसरे में भी आप कहोगे 2 बचा, क्योंकि 4 1 कम 4, 2 बच गया। और इसमें हो जाएगा 4 8 32। तीसरे वाले में हो जाएगा 4 8 32, तो शेष कितना बचा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के घात में 2 गुणे, यहाँ पर 11 घात में 2 गुणे 7 घात में 3, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, 11 11 में 121, और ये हो जाएगा 343। अब इसके इकाई के अंक को देखिए, 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, यानी 27 देख रहे हैं, और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और आपके 7वें प्रश्न में। देखिए ये जो 7 प्रश्न हम लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको इकाई के अंक से प्रश्न पूछेगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 25 घाते 43 गुणे 56 घाते 42 प्लस
आपका लिखा है 456 घाते 25 प्लस 23 घाते 42 प्लस 76 घाते 23 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सब में पहले 4 से क्या कर दीजिए आप, भाग। जितने भी घात वाले प्रश्न हैं सब में क्या होता है, 4 से भाग होता है। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेष 3 आएगा, और इसमें 4 से भाग करेंगे शेष 2 आएगा, इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 छून 24 होगा। इसमें आज 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और इसमें 4 से भाग करेंगे तो 3। तो हमने कहा कि जो संख्या लिखी है अब उसकी इकाई के अंक में, तो 5 घाते 3 हो जाएगा। तो आप जानते हो 5 घाते 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 घाते 2। अब इस तरीके से प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है तो 6 घात में 1 प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 की घात में कितना शेष बचा है, 2। और यहाँ पर है 6, 6 की घात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पचे 25 पंचे 125, और यहाँ पे 6 छक्का 36, और यहाँ पर 6 एक कम 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, और 6 छक्का 36 छक्का 216। अब यहाँ पे देखिए 6 पंचे हो गया 30, 30 की 0 प्लस 9 6 15। ठीक है, 15 में इकाई का अंक कितना है, 5 है, और 216 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो आप देख रहे हो कि इकाई के अंक को जोड़ना है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो छोटा सा वीडियो इकाई के अंक पर आधारित था आपको पसंद आया होगा। और यदि वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।